देखिए, नोएडा के सेक्टर 93A में बने ट्विन टावर को गिरा दिया गया है। 800 से 900 करोड़ की इन 32 मंजिला बिल्डिंग्स को महज 9 से 10 सेकंड में जमींदोज कर दिया गया। सुपरटेक बिल्डर्स ने इन ट्विन टावर्स को बनाया था। उन्होंने इन टावर्स को बचाने के लिए बहुत कोशिशें भी की। पैसा पानी की तरह बहाया गया। देश के नामचीन वकीलों ने सुपरटेक की ओर से इस केस को लड़ा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन इसके बावजूद भी ट्विन टावर को गिरने से बचा नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से ही इस केस को लेकर के सख्त रवैया बनाए रखा था। नोएडा अथॉरिटी के सीनियर ऑफिसर्स पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की। एक एसआईटी गठित की गई और उसके बाद नोएडा अथॉरिटी के 15 सीनियर ऑफिसर्स और कुछ एम्प्लॉयज को मिलाकर के टोटल 24 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। अब देखिए, इन ट्विन टावर्स को क्यों गिराया गया, कैसे अधिकारियों की मदद से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, ये पूरा खेल कैसे रचा गया, इतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी कैसे हो गई, जिन लोगों ने ऑलरेडी फ्लैट्स खरीद लिए थे अब उनका क्या होगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बस लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सुपरटेक के फाउंडर है आर के अरोड़ा। आर के अरोड़ा की टोटल 34 कंपनीज है, जिनमें सिविल एविएशन, कंसल्टेंसी, ब्रोकिंग, प्रिंटिंग, फिल्म्स, कंस्ट्रक्शन जैसी अलग अलग कंपनी शामिल है। देखिए, 1999 में आर के अरोड़ा की वाइफ संगीता अरोड़ा ने सुपरटेक बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई। इनके देश भर में कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मार्च 2022 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने सुपरटेक को दिवालिया घोषित कर दिया, जिस पर अभी भी 400 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। अब देखिए, कहानी नवंबर 2004 से शुरू होती है। नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A के प्लॉट नंबर 4 को एमराल्ड कोर्ट के लिए अलॉट किया था। 2004 में जब इस प्लॉट को अलॉट किया गया था, तब वहां ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल तक फ्लैट्स बनाने की परमिशन दी गई थी। लेकिन 2 साल बाद 29 दिसंबर 2006 को परमिशन में मॉडिफिकेशन किया गया। नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को 9 की बजाय 11 मंजिल तक फ्लैट्स बनाने की परमिशन दे दी। फिर नोएडा अथॉरिटी ने टावर बनाने की परमिशन में भी बदलाव कर दिया। पहले जहां 14 टावर्स बनने थे, उन्हें बढ़ा करके 15 और फिर बाद में 16 कर दिया गया। 2009 में फिर से इसमें बदलाव किया गया। नोएडा अथॉरिटी ने अब 17 टावर्स बनाने का नक्शा भी पास कर दिया। 2 मार्च 2012 को टावर 16 और 17 के लिए एफएआर यानी कि फ्लोर एरिया रेशो में फिर से बदलाव किया गया। देखिए, फ्लोर एरिया रेशो हर सिटी या फिर हर एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इसमें उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या फिर प्लॉट के साइज को फ्लोर एरिया इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर कैलकुलेशन के बाद में जो भी रिजल्ट आता है, उसके हिसाब से फिर उस प्लॉट का टोटल बिल्डअप एरिया निकाला जाता है और फिर यह बताया जाता है कि आप यहाँ कितने फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से परमिशन और एफएआर में बदलाव करते करते दोनों टावर्स को 40 मंजिल तक बनाने की परमिशन मिल गई और इसकी टोटल हाइट 121 मीटर फाइनल की गई। सोचिए, कहाँ 9 मंजिल और कहाँ 40 मंजिल। मतलब कानून और लोगों की जिंदगी को तो बिल्कुल मजाक ही समझ रखा है इन लोगों ने। अब इन दो टावर्स के बीच की जो डिस्टेंस रखी गई थी वो 9 मीटर रखी गई थी, जबकि अकॉर्डिंग टू लॉ दो टावर्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस 16 मीटर होनी चाहिए। अब देखिए, 2009 में बायस ने आरडब्ल्यूए यानी कि रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाया। आरडब्ल्यूए ने पहले तो बिल्डर से नक्शा दिखाने को कहा, लेकिन बिल्डर ने लोगों को नक्शा दिखाने से मना कर दिया। फिर आरडब्ल्यूए ने नोएडा अथॉरिटी से नक्शा दिखाने को कहा। इस पर नोएडा अथॉरिटी ने कहा कि पहले वो बिल्डर से पूछेगी, उसके बाद में नक्शा दिखाएगी। जबकि बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर नक्शा लगा होना कंपलसरी होता है। इसके बाद आरडब्ल्यूए कोर्ट पहुंचा और एक लंबी लड़ाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्विन टावर गिराने का फैसला सुनाया। नोएडा अथॉरिटी के 15 अधिकारी और कुछ कर्मचारी, ऐसे टोटल 24 लोगों को भी दोषी माना गया और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। हालांकि यहाँ भी सिस्टम की लापरवाही देखिए कि जिन टावर्स को 2014 में गिराने का आदेश मिला था, वो फाइनली 2022 में गिर पाए। अब देखिए, ट्विन टावर में कई लोगों ने फ्लैट्स खरीद लिए थे और यहाँ हर फ्लैट की कीमत 1 करोड़ से ऊपर थी। तो अब ऐसे में उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने ऑलरेडी फ्लैट्स खरीद लिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुपरटेक को खरीदारों को पैसा लौटाना होगा, वो भी 12% ब्याज के साथ, या फिर प्रॉपर्टी सेटलमेंट करना होगा, यानी कि इसी वैल्यू की कोई और प्रॉपर्टी जो सुपरटेक के दूसरे प्रोजेक्ट्स में है वो देना होगी। सुपरटेक जहां दूसरे प्रोजेक्ट्स में फ्लैट दे रहा है, अगर उसकी वैल्यू ट्विन टावर के फ्लैट से कम होती है तो उस कंडीशन में रिमेनिंग पैसा बायर्स को लौटाना होगा। हालांकि अभी टावर्स मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन इस पूरे केस से धोखाधड़ी करने वाले डेवलपर्स और बिल्डर्स को एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मिला है, या फिर यूं कहे कि वार्निंग मिली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।